मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। आज मैं बात करूंगा आरटीआई के अलावा उन सब बातों पर जिनका व्यक्ति से, परिवार से, समाज से और राष्ट्र से गहरा सरोकार है। मैं आपको बता दूं, मैं अब आपको शाम 5:30 बजे मिलूंगा सूचना की दुनिया पर। याद रखें, 5:30 बजे शाम को। सूचना की दुनिया पर जब मैंने शुरुआत की थी, वह तारीख थी 12 अगस्त 2023। लगभग 8 महीने हो गए। 8 महीने में आरटीआई जैसे नीरस मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट है, जागरूकता कम है। फिर भी दर्शकों के सहयोग से, जन सूचना अधिकारियों से वार्ता के माध्यम से, वादियों के सहयोग से मैंने इस यात्रा को 8 महीने में काफी दूरी तक पहुंचा दिया। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन करीब 8 महीनों में 2400 से अधिक सब्सक्राइबर हो गए हैं, 60,000 से अधिक व्यूज और 2200 से अधिक घंटे यह देखा गया है। हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं फिर दोहरा रहा हूं। अब मैं दूसरे तेवर और कलेवर में आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा हूं। इसमें मैं आरटीआई पर बात नहीं करूंगा कभी-कभी जब बहुत आवश्यक होगा तब। जब किसी का आग्रह आएगा या कोई हमसे कंसल्टेंट के रूप में हमसे कोई सलाह मशविरा करेगा और मुझे लगा कि यह बात सूचना की दुनिया पर कहनी चाहिए, तो मैं कहूँगा। आपको मैं बता दूं कि 26 फरवरी 2019 को राज्य सूचना आयोग में मैं राज्य सूचना आयुक्त के रूप में मैंने पदभार ग्रहण किया था और 25 फरवरी 2024 को मैं सेवानिवृत्त हो गया, पूरे 5 वर्ष में। इस बीच मैंने आरटीआई को आत्मसात कर लिया, आरटीआई को एक प्रकार से जिया और आरटीआई के बारे में जो मैंने बैठकें की, वह सूचना की दुनिया पर मैंने प्रसारित किया। अफसरों से मैंने अलग से बात की और ऐसे सभी लोगों से बात करके सूचना की दुनिया पर मैंने प्रसारित किया जिनका आरटीआई में इंटरेस्ट है, जिनकी रुचि है, जिनकी जानकारी है, जो अध्ययनशील हैं। सूचना की दुनिया का जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया 12 अगस्त 2023 को, तो इसका नाम जानबूझकर के सूचना की दुनिया रखा। सूचना की दुनिया का मतलब सूचना का संसार। सूचना का संसार माने जिस पर हम आरटीआई की भी बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि 5 वर्ष के बाद जब मैं यहाँ उपस्थित पुनः हो रहा हूँ, तो अब मैं राजनीति पर बात करूँगा, धर्म पर बात करूँगा, संस्कृति पर बात करूँगा, समन्वय पर बात करूँगा, समाज पर बात करूँगा, परिवार पर बात करूँगा, राष्ट्र पर बात करूँगा और विश्व पर बात करूँगा। मैं बता दूं आपको, मैं मूलतः मीडिया कर्मी हूँ। यूट्यूब मेरे लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, जिस पर मैं अपनी बात कहूँगा। मैंने पत्रकारिता में पदार्पण 1988 में किया, अप्रैल 1988। दिल्ली से प्रकाशित पांचजन्य पत्रिका में मैंने बतौर पत्रकार ज्वाइन किया और तब से लेकर के राज्य सूचना आयुक्त बनने तक, यानी 26 फरवरी 2019 तक बतौर पत्रकार करीब 30 वर्ष मैंने काम किया। पत्रकारिता के हर आयाम को छुआ। पांचजन्य के अलावा अमर उजाला में, लखनऊ में, दैनिक जागरण लखनऊ कानपुर, नेशनल दुनिया जयपुर, मेरठ, नोएडा दिल्ली, स्वदेश दिल्ली और हिंदुस्तान समाचार की पत्रिका यथावत के नोएडा परिसर और दिल्ली परिसर में मैंने काम किया। 30 वर्ष वह और 5 वर्ष राज्य सूचना आयुक्त, कुल मिलाकर के करीब 35-36 वर्ष सूचना के संसार में मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं ये बता दूं कि जिन 5 वर्षों का मैं जिक्र कर रहा हूं राज्य सूचना आयुक्त के रूप में, वह भी सूचना की ही दुनिया है, बस आरटीआई के बारे में। मैं पत्रकारिता में सूचना देता था
प्रकाशित करता था, यहाँ सूचना दिलवाता था। यानी सूचना के संसार से, सूचना की दुनिया से हमारा कभी विच्छेद नहीं हुआ। हाँ, अब नए तेवर और कलेवर में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि हमारे मित्रों ने, कई लोगों ने कहा कि आप पत्रकारिता और सूचना की दुनिया, सूचना के संसार में निरंतर व्यस्त रहते हैं और उसको जीते हैं, तो आगे की क्या योजना है? मैंने कहा देखिए, मैं बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कुछ करूँगा। और इसी के मद्देनज़र मैंने सूचना की दुनिया यूट्यूब चैनल पर शुरू किया, जिसका रजिस्ट्रेशन मैंने करवाया। और संवैधानिक बाध्यता के कारण मैंने राजनीति पर कभी बात नहीं की, धर्म पर कभी बात नहीं की, केवल और केवल आरटीआई पर हमने चर्चा की, और वही समीचीन भी था। लेकिन अब आरटीआई के अलावा भी अन्य विषयों पर बात करने का समय आ गया। अब आपसे बात होगी राजनीति पर, आपसे बात होगी धर्म पर, आपसे बात होगी संस्कृति पर, आपसे बात होगी समाज पर, आपसे बात होगी राष्ट्र पर, राज्यों की राजनीति पर, राजनीतिक दलों पर, बीजेपी पर, कांग्रेस पर, क्षेत्रीय दलों पर और अन्य संगठनों पर, इस्लामपंथियों पर, कट्टरपंथियों पर, राष्ट्रवादियों पर बात होगी। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है। कोई अगर यह कहता है कि राजनीति को धर्म से अलग करना चाहिए या धर्म को राजनीति से अलग करना चाहिए, ये संभव नहीं है। राजनीति को समाज से अलग करना चाहिए, समाज को राजनीति से अलग करना चाहिए, ये संभव नहीं है। दरअसल हर जगह राजनीति प्रभावी है, हर जगह राजनीति प्रभावी है। मैं दोहरा रहा हूं, इसलिए मैं जब राजनीति की बात करूंगा तो बहुत सारे पक्ष जो है उसमें समाहित होंगे। मैं बताता चलूं कि जब मैं पत्रकारिता में था तो मुझे बहुत अवसर मिला राम जन्मभूमि आंदोलन को कवर करने का, बहुत समय तक, दसियों साल तक। और जिस भी अखबार में रहा, मेरी बीट के रूप में मुझे राम जन्मभूमि आंदोलन या उससे जुड़े पक्षों को कवर करने का अवसर दिया गया जानबूझकर, ताकि कम से कम सही चीजें आए, तथ्य गलत न हो। मुझे राजनीति में, पत्रकारिता के दौरान राजनीति में जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला, आडवाणी जी की राम रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या के लिए चली और सीतामढ़ी बिहार में उनकी गिरफ्तारी हुई, उस यात्रा को भी कवर करने का मौका मिला। जोशी जी की एकता यात्रा को भी कवर करने का मौका मिला। अशोक सिंघल जी के साथ काम करने का अवसर मिला। इतने लंबे अनुभव के बाद मुझे यह लगा कि ये अनुभव आपको बांटना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए। और बताते हैं, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दो शब्दों की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति की बात हो रही है, पत्रकारिता की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है। तो दो शब्दों की चर्चा मैं करूंगा जो मुझे थोड़ा सा खटकता है, जिनके भावार्थ मुझे बहुत अच्छे नहीं लगते, या यूं कहिए कि जिनका जो परसेप्शन जो बना दिया गया है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। एक शब्द है पत्रकारिता में निष्पक्षता और राजनीति में सेकुलरिज्म। ये दोनों शब्द मुझे बिल्कुल खोखले लगते हैं, बिल्कुल फ्रॉड जैसे। कभी मैं इनकी परिभाषाओं से या इनके उपयोग से मैं कभी सहमत नहीं हुआ। समाज सापेक्ष है, इसलिए निरपेक्षता या की कोई, सेकुलरिज्म या निरपेक्षता की कोई बात जब करता है तो मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है या आत्म प्रवंचना कर रहा है। राजनीति में धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता तो न कहें हम, सेकुलरिज्म का एक प्रकार का फ्रॉड है। सेकुलरिज्म उन लोगों का हथियार है जो अपनी बात कहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि उनकी बात असली अर्थों में समाज समझे। सेकुलरिज्म का अर्थ है पंथ निरपेक्षता, अगर कहा जाए तो थोड़ा सही होगा। अन्यथा आजकल जो चलन हो गया, जो परसेप्शन बन गया है, जो सही भी है, सेकुलरिज्म का मतलब इस्लाम का समर्थन, कट्टरपंथियों का समर्थन, अल्ट्रा वामपंथ का समर्थन। सेकुलरिज्म का मतलब राष्ट्र हित के विरोध में जो बात की जाए उसको सेकुलरिज्म कहते हैं, और उसी में निष्पक्षता भी जोड़ देते हैं।
और पत्रकारिता में निष्पक्षता का तो कोई मतलब नहीं है। एक सत्य होता है, सत्य का पक्ष ही निष्पक्ष है, इसके अलावा कुछ भी निष्पक्ष नहीं है। अगर इसके अलावा कोई कुछ कहता है कि सत्य के अलावा जो भी हम कहेंगे, सत्य के पक्ष के अलावा भी अगर कुछ कहा जाएगा, वो निष्पक्ष नहीं हो सकता। निष्पक्ष केवल सत्य का पक्ष है, राष्ट्र का पक्ष है। ये राष्ट्र हमारा है, ये समाज हमारा है, परिवार हमारा है। इन तीनों को सजाने संवारने का काम, दायित्व व्यक्ति के रूप में हमारा है। राष्ट्र हमारी धरोहर है, इसके पक्ष में बात करेंगे, राष्ट्र के विरोध में कभी बात नहीं करेंगे। इसके लिए कोई मुझे कह सकता है कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं, तो समझने वाले अपना अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्र का पक्ष ही हमारा पक्ष है और यही समाज का भी पक्ष है। अब दरअसल क्या है कि चीजें बदल गई हैं, राजनीति में धाराएं दो हो गई हैं, विचारधारा के स्तर पर कहिए, परसेप्शन के स्तर पर कहिए, धारणा के स्तर पर कहिए। जैसे मैं कहता हूं कि नदी के दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट कभी मिल नहीं सकते। जो इन दोनों पार्टों को मिलाने की कोशिश करेगा वो मझधार में पड़ेगा। इसलिए राष्ट्र का एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है राष्ट्र हित का विरोध, ये पक्ष है। तो जिसको राष्ट्र का पक्ष कहना है वो राष्ट्र का पक्ष कहे, जो यह कहता है कि मैं निष्पक्षता से कह रहा हूं लेकिन उसकी बात राष्ट्र के विरोध की है, तो फिर उसको मानने का कोई कारण नहीं है। राष्ट्र सरोपर, नेशन फर्स्ट, ये हमारी थीम है और इस थीम के इर्द गिर्द ही है हम आपको मिलेंगे। अभी हम सप्ताह में 4 दिन आपको शाम 5:30 बजे मिलेंगे, फिर देखेंगे कि क्या स्थिति बनती है और धीरे धीरे करके हम सप्ताह में रोज मिलेंगे, सप्ताह में 2 एपिसोड के साथ मिलेंगे, 3 एपिसोड के साथ मिलेंगे, 4 एपिसोड के साथ मिलेंगे। समसामयिक बातें करेंगे, कुछ बातें मूल्यों पर होगी, कुछ धर्म पर होगी, कुछ ऐसी बातें भी होगी जो अधिक समय तक इस समाज को प्रभावित करे। केवल रोज रोज की बात नहीं होगी, बात केरल की भी करेंगे, सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु की भी करेंगे, आंध्र की भी करेंगे, पूर्वोत्तर की करेंगे, जम्मू कश्मीर की करेंगे। केवल हिंदी बेल्ट की बात नहीं होगी। सामान्य रूप से यूट्यूब पर जितने लोग हैं अपवाद छोड़ दें तो लगभग उत्तर भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत की कम ही बात होगी। जब राजनीति की बात होगी तो इस समय चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की भी बात होगी। और मैंने ये तय किया हुआ है कि मार्च महीने से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, लास्ट मई तक, जब तक चुनाव के रिजल्ट आएंगे, जब तक आएंगे तब तक मेरी कोशिश होगी कि मैं पूरे देश में एक यायावर की तरह मैं घूमूं और राजनीतिक तापमान को आपको बता सकूं। मेरी योजना यही है। अब देखते हैं यह योजना कितनी फलीभूत होती है, लेकिन कोशिश यही होगी कि कम से कम मैं राज्यों की राजधानियों को जरूर स्पर्श करूं। दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, श्रीनगर, जयपुर, गांधीनगर, आंध्र प्रदेश की राजधानी, केरल की राजधानी, जो अपना तमिलनाडु है उसकी राजधानी, इधर मैं तेलंगाना जाऊं, उड़ीसा जाऊं, झारखंड जाऊं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर के राज्यों में, पश्चिम बंगाल में मैं जा करके आपको वहां की राजनीतिक सच्चाई, राजनीतिक तापमान को बताने की कोशिश करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।